वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड की जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं अनलॉक 3 के लिए। ये आपकी 4 अगस्त को जो है जारी हो चुकी हैं। तो क्या है इन गाइडलाइंस में, वो सारी चीजें हम देखेंगे कि क्या क्वारंटीन की पाबंदी सेम है या कुछ हटाई गई है, किस चीज में रिलैक्सेशन मिली है और कौन से रूल सेम है। तो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो कोविड 19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु क्रियान्वित तालाबंदी की क्रमवार समाप्ति के संबंध में ये है, यानी कि थर्ड अनलॉक के लिए ये यहाँ पर जारी की गई है। तो लॉकडाउन लिमिटेड टू कंटेनमेंट जोन, जो कंटेनमेंट जोन है उनमें सेम लॉकडाउन है रहेगा, वो लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन में एज इट इज रहेगा। संबंधित जिलाधिकारी के द्वारा संज्ञान में आए कोविड 19 के संक्रमण के आधार पर कंटेनमेंट जोन का निर्धारण किया जाएगा और इन क्षेत्रों में गृह मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा जो अनलॉक गाइडलाइंस 3 की आई है 29 जुलाई को, सेम रूप से कार्यवाही होगी। और सेम रूप से ही आपका बफर जोन रहेगा। बफर जोन कौन सा होता है? बफर जोन वो जोन है जहां पर उम्मीद है कि जो कोरोना है वो जल्दी से फैल सकता है, वो बफर जोन। तो वहां पर भी जो गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट की आई है अनलॉक 3 के लिए सेम रहेगी। एक्टिविटीज परमिटेड आउटसाइड कंटेनमेंट जोन। अब आउटसाइड, जो कंटेनमेंट जोन के आउटसाइड है उन पे क्या रहेगा? इन एरियाज जो कंटेनमेंट जोन से आउटसाइड हैं वहां पे ये फॉलोइंग एक्टिविटीज होंगी, जो 4 पॉइंट दिए गए हैं। स्कूल है आपके, कॉलेज है, एजुकेशनल या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो आपके 31 अगस्त 2020 तक ही बंद रहेंगे। हालांकि जो आपका ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग है वो आपका कंटिन्यू रहेगा। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और सिमिलर प्लेस, ये सारे आपके ओपन हो जाएंगे। और जो योगा इंस्टीट्यूट और जिम्स हैं वो भी आपकी 5 अगस्त से ओपन हो जाएंगी, बशर्ते कि आपकी एसओपी जो है, जो दी गई है MOHFW द्वारा, वो एसओपी का पालन करते हुए। इंटरनेशनल एयर ट्रैवल है जो पैसेंजर का, वो परमिटेड रहेगा। जो MHA ने किया है उसके वही सिर्फ परमिटेड रहेगा, उसके अलावा लिमिटेड रहेगा। कोई भी सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शन है या कोई और लार्ज कॉन्ग्रीगेशन है, वो आपका ओपन रहेगा। इंडिपेंडेंस डे फंक्शन, क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है नजदीकी, तो इंडिपेंडेंट डे फंक्शन का क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट डे फंक्शंस एट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, तहसील, म्युनिसिपल, पंचायती लेवल एंड एट होम फंक्शंस वेरेवर हेल्ड विल बी अलाउड विद सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगा। अदर हेल्थ प्रोटोकॉल्स होंगे, जैसे कि वियरिंग ऑफ मास्क होगा, स्ट्रिक्टली अहेड करना आपने जो एसओपी हैं उसके तहत ही ये सब हो पाएगा। इंटर स्टेट मूवमेंट की बात करते हैं कि प्रदेश के बाहर से जो आवागमन वाले व्यक्ति हैं उनके संबंध में समय समय पर जो एसओपी है वो जो स्टैंडर्ड है आपके, वो बताए जाते हैं, तो वो रहेंगे। एसओपी फॉर मूवमेंट फॉर पैसेंजर बाय ट्रेन से, जो डोमेस्टिक फ्लाइट से आएगा, ये सब चीजें जो है आपकी लागू रहेंगी। तो ऑल इनबाउंड पर्सन फ्रॉम अदर स्टेट, जो भी बाहर वाले स्टेट से आएंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मोड ऑफ ट्रैवल, चाहे आप किसी भी ट्रैवल से, आप बाय रोड आ रहे हैं, आप बाय एयर आ रहे हैं, आप किसी भी तरीके से आ रहे हैं, शैल मैंडेटरीली रजिस्टर देमसेल्फ ऑन स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल। तो अभी भी जो रजिस्टर करने का प्रोसेस है वो आपका सेम रहेगा, यानी कि अगर आप किसी भी सिटी से आ रहे हैं, किसी भी स्टेट से आ रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, तो आपको स्मार्ट सिटी देहरादून .uk.government.in पर रजिस्टर करना होगा। इससे क्या होता है, इजिली आप ट्रैक हो जाते हो कि आप आए हो यहाँ पे, और इजिली जो है रिकवरी करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। केसेस पता चल जाते हैं कि कितने केसेस हैं, क्या पॉजिटिव हैं क्या नेगेटिव हैं, डाटाबेस बनाने में आसानी रहती है। तो अगर आप आ रहे हो तो उससे पहले आपको रजिस्टर करके आना है। तो नो अप्रूवल ई परमिट परमिशन शैल बी रिक्वायर्ड फॉर सच मूवमेंट। हालांकि आपके लिए कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, कोई ई परमिट नहीं चाहिए और कोई परमिशन भी नहीं चाहिए। द रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट शैल नेसेसरीली बी वेरीफाई एट द बॉर्डर चेक पोस्ट। जो आपका डॉक्यूमेंट होगा ना, जो आप रजिस्टर करके आओगे, वो आपके बॉर्डर के चेक पोस्ट पर ही आपका वेरीफाई कर दिया जाएगा। मैंने एक वीडियो डाली भी थी जिसमें हमने बताया था कि क्या कैसे वेरीफाई किया जाता है, क्या प्रोसेस है। आपका जो आपको जो दिया जाता है पोर्ट, वो जो फॉर्म दिया जाता है उसमें क्या होता है, उसमें एक तो आपका होता है बारकोड। बारकोड को स्कैन कर लिया जाता है और वहां से आपका पता चल जाता है कि ये असली है या नकली है, मतलब फेक है या ट्रूथ है। तो ऑल इनबाउंड पर्सन फ्रॉम अदर स्टेट, जो आ रहे हैं अदर स्टेट से, उनको एक तो आरोग्य सेतु ऐप डालनी जरूरी है, ये मैंडेटरी है। अगर आप आ रहे हैं तो आपको पास तो बनवाना ही है, रजिस्टर तो करना ही है। साथ ही साथ आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप जरूर होनी चाहिए।
ऑल इनबाउंड पर्सन्स फ्रॉम हाई लोड, जो हाई लोड कोविड-19 इफेक्टेड सिटी से आ रहे हैं, जो लिस्ट थी इनकी 31 सिटीज की, अनेक्स्टर 2 में आपको मिल जाएगी। इरिस्पेक्टिव ऑफ द मोड ऑफ ट्रैवल, चाहे आप किसी भी मोड से आ रहे हैं, तो आपको 7 डेज का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होना पड़ेगा, और उसके बाद 7 दिन का आपका होम क्वारंटीन होगा, यानी कि 14 दिन का जो है वो क्वारंटीन आपका सेम रहेगा, 7 दिन का आपका इंस्टीट्यूशनल रहेगा अगर आप हाई लोड सिटी से आ रहे हैं, और 7 दिन का आपका होम क्वारंटीन रहेगा। However, such individual shall have option of choosing from a government institutional quarantine facility, या तो आपसे कोई पेमेंट नहीं ली जाएगी इसके लिए, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के लिए, अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहते हो तो, और या फिर अगर आप पे करके रहना चाहते हो तो आपको इंडिविजुअल क्वारंटीन भी दे सकते हैं किसी भी होटल में, तो वहां पर आप पे करके रह सकते हो। All inbound persons not from high load city infected shall only be home quarantine for 14 days। जो इन हाई लोड सिटी की जो 31 की लिस्ट है, अगर आप इन लिस्ट में नहीं है, अगर आप कहीं और से आ रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली होम क्वारंटीन मिलेगा 14 दिन का, आपके लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होना जरूरी नहीं है। और अगर आप हाई लोड सिटी से आ रहे हो तो आपका यहाँ पर आके कोरोना टेस्ट भी होता है। However, all inbound asymptomatic persons who have undergone RT-PCR test from ICMR authorized lab not earlier 72 hours from the time of travel reflecting COVID-19 negative report shall be exempted। अगर आपकी जो रिपोर्ट है कोविड-19 नेगेटिव की 72 घंटे के अंदर है तो कोई टेस्ट नहीं होगा, वो आप क्वारंटीन से एग्जेम्प्टेड हो सकते हो अगर आपकी रिपोर्ट 72 आवर्स के अंदर है और आईसीएमआर ऑथराइज्ड लैब से है तो। ऑल सच इनबाउंड पर्सन हैव अंडरगोन आरटी पीसीआर टेस्ट एज स्पेसिफाइड अबोव शैल आल्सो नेसेसरी अपलोड देयर मेडिकल रिपोर्ट। तो अगर आप हुए हो तो वहां पे इन्होंने वेबसाइट पे ऑप्शन डाल दिया है कि आप कोरोना का भी टेस्ट हुआ है, हाल में नहीं हुआ है, वहां पे आप यस करोगे, यस करने के बाद आपको लैब बताने देनी है और वहां पे आपको मेडिकल रिपोर्ट भी उस पर डाल देनी है, वेब पोर्टल पर वो ऑथराइज कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी शैल एंश्योर प्रॉपर वेरिफिकेशन मेडिकल रिपोर्ट को वेरीफाई किया जाएगा कंसर्न पर्सन के द्वारा बॉर्डर चेक पर और टाइम ऑफ एंट्री पे, जब आपकी एंट्री होगी तब आपसे चेक किया जाएगा। हाउएवर ऑल इनबाउंड एसिम्प्टोमेटिक पर्सन्स ट्रैवलिंग फॉर शॉर्ट विजिट, आप मान लो सिर्फ 7 दिन के लिए, अप टू 7 डेज रखा गया है, जब मैं यहाँ पर आई थी तो अप टू 3 डेज वो बोल रहे थे, तभी रिटर्न में 7 डेज आया है। अगर आप 7 डेज के लिए आ रहे हो यानी कि शॉर्ट विजिट के लिए आ रहे हो, ये 7 डेज जो है आपकी वेबसाइट पर भी अपडेट हो गया है, वहां पर भी आपको सेलेक्ट करना होगा ऑप्शन शॉर्ट पीरियड फॉर अप टू 7 डेज, इस तरीके से। एक्सेप्शनल एंड कंपेलिंग रीजन, मान लो किसी की डेथ हो गई है फैमिली में, कोई सीरियस बीमार है, या आप पेरेंट्स से मिलने आ रहे हो, बूढ़े हो गए हैं पेरेंट्स आपके, फैमिली मेंबर जो है वो एग्जाम्प्टेड होंगे क्वारंटीन से, लेकिन आप है ना अपने घर पे ही रहोगे, जो एड्रेस आपने स्पेसिफाइड किया वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के टाइम, आपको वहीं रहना है, आपको आउटसाइड मूव नहीं करना है। तो आप सिर्फ उसी काम के लिए आ सकते हो, जैसे अपने पेरेंट्स से मिलना है तो आप घर पे ही रहोगे, कोई बीमार है उससे मिलना है तो वहां पे ही बस आप जा सकते हो। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ओनली टू अटेंड फॉर अबव मेंशन रीजन, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शैल एंश्योर वेरिफिकेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ सच पर्सन, वो वेरीफाई की जाएंगी और उन पे पिनल एक्शन भी हो सकता है अगर आप इस रूल को वायलेट करते हैं तो। However, all inbound asymptomatic workers, employees, experts, consultants, and suppliers involved in the different projects and construction activities of state, central government department, PSU shall be exempted from being quarantined। इनको क्वारंटीन नहीं रखा जाएगा, वहां पे ऑप्शन है आपके पास, आप क्या है, वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, लेकिन इनको क्या करना है कि जब ये सेलेक्ट करते हैं तो इनको एक तो एसओपी मेंटेन रखनी है अपनी, और ट्रैवल जो बैक करते हैं वो आप कंप्लीशन होने के बाद आप वहां पर वापस चले जाओगे, और साथ में आपको अपना आईडी प्रूफ भी डालना होता है, जहां पे आईडी प्रूफ मैंडेटरी है। All such inbound attempting workers, employees, expert, consultants, and suppliers shall go also unnecessary upload their authorization letter। आपको authorization letter भी अपना डालना है अगर आप कंसल्टेंट है या सप्लायर है तो। बेसिकली ये है कि अगर आप अपने घर पर आते हो तो आपको घर का एड्रेस होगा, अगर आप होटल में रह रहे हैं तो आपको होटल की जो आपने बुक किया है उसकी आपको डालनी पड़ेगी रिपोर्ट, अगर आपने कोरोना टेस्ट करवाया तो उसकी आपको रिपोर्ट डालनी है, 72 आवर्स के अंदर वाला वैलिड है। अगर आप कोई वर्किंग है, कोई प्रोफेशनल है, कोई इंजीनियर है, किसी भी काम से हैं तो वो भी आपको उसमें डालना है, कोई एसेंशियल सर्विस वाले हैं तो वो भी आपको रिपोर्ट डालनी है वहां पे, ठीक है। ऑल इनबाउंड असेंटिंग वर्कर्स, एम्प्लॉइज ऑथराइज्ड बाय बिजनेस मैनेजमेंट, ये सभी वही है कि अगर आप किसी भी तरीके से आ रहे हैं, कोई भी चीज है तो आपको उसका प्रूफ देना है, कोई बिजनेस में है, कोई वर्क है, कोई एम्प्लॉय है, तो ये आप देख सकते हैं। कोई आर्मी में है, कोई नेवी में है, कोई फ्लाइट में जा रहा है, तो इस तरीके से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी।
इसके बाद अगला पॉइंट है इंटर स्टेट मूवमेंट करना है तो नो परमिट परमिशन शैल बी रिक्वायर्ड फॉर इंटर डिस्ट्रिक्ट। आप इंटर डिस्ट्रिक्ट आप आराम से जा सकते हो, उसके लिए आपको विद इन स्टेट में घूमने के लिए किसी पास की जरूरत नहीं है। आपको इंटर स्टेट जो इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट है वो आप कर सकते हो, उसके लिए परमिट या परमिशन नहीं चाहिए। लेकिन आपको क्या करना है, आपको पोर्टल पर रजिस्टर जरूर करना है। ऑल सच पर्सन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ मोड ऑफ ट्रैवल एग्जम्प्टेड फ्रॉम बीइंग क्वारंटीन। अगर आप इधर से मतलब अपनी ही स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी स्टेट में जा रहे हो, डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हो, तो वहां पे क्वारंटीन का कोई भी प्रावधान नहीं है, बस आपको रजिस्टर करना है और आप वहां पर जा सकते हो। अब है इंडियन नेशनल्स टूरिस्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, जो बाहर की कंट्रीज से आ रहे हैं ट्रैवलर्स बेसिकली, और या जो इंडियंस भी बाहर की कंट्री से आ रहे हैं, तो जो एसिम्प्टिक इनबाउंड पर्सन है जो ट्रैवल कर रहे हैं अदर कंट्री से उत्तराखंड में, उनको भी एक तो अपने पोर्टल पर रजिस्टर करना है। ऑल एसिम्प्टिक इनबाउंड पर्सन ट्रैवलिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, जो अदर कंट्रीज से आ रहे हैं उनको मैंडेटरी है कि 7 डेज का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होगा और आपका उसके बाद 7 डेज का होम क्वारंटीन होगा, टोटल 14 डेज का क्वारंटीन होगा। एडिशनल नोडल ऑफिसर ARC आपको एक पेड क्वारंटीन फैसिलिटी है जो कि दिल्ली में है और एरिया जो भी एयरपोर्ट के नजदीक है उस पर आपको मिल जाएगी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड की भी, तो आप वहां से पेड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इनबाउंड पर्सन शैल क्लियरली स्पेसिफाई देयर चॉइस ऑफ पेड। आपको पेड आपको सेलेक्ट करना है कि आपको दिल्ली में रहना है या एरिया जो भी हो नजदीकी बाई एयरपोर्ट है वहां पे रहना है, या फिर आपको उत्तराखंड में ही आके रहना है, तो वो आप हेल्प डेस्क पे जो नोडल ऑफिसर होगा वहां पे आप बता सकते हो, वो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर देंगे कि ये होटल है, आप जहाँ पर रह सकते हो। इन द इवेंट ऑफ पर्सन ऑप्टिंग फॉर स्टे इन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन फैसिलिटी इन उत्तराखंड फ्री ऑफ चार्ज, ए लिस्ट ऑफ सच गवर्नमेंट रन फ्री क्वारंटीन विल बी प्रोवाइडेड टू द कंसर्न पर्सन। जो गवर्नमेंट के अगर आप क्वारंटीन सेंटर में रहते हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अगर आपको चाहिए मुझे इंडिविजुअल रहना, मुझे होटल का कमरा चाहिए, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। All inbound persons desirous of being quarantined in Uttarakhand shall be facilitated by ARC by arranging vehicles on payment basis to enable them to reach their destination district। अब आपको चाहिए, आप दिल्ली पे तो आ गए हो दिल्ली एयरपोर्ट पे, लेकिन आपको चाहिए कि नहीं मुझे उत्तराखंड जाना है, तो उत्तराखंड के लिए भी आपको दिल्ली से कैब मिलेगी, लेकिन वो आपको अरेंज करवा देंगे, लेकिन वो भी आपका पेमेंट बेसिस पे होगा, आपको पैसे देके आना पड़ेगा। ARC शैल लिस्ट ऑफ और पर्सन विद डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिशियल, और डेली बेसिस पे आपकी रिपोर्ट आएगी कि इतने पर्सन है जो एयरपोर्ट से बाहर की कंट्री से यहाँ पर आए हैं। सच पर्सन मस्ट डायरेक्टली रिपोर्ट टू द पेड क्वारंटीन सेंटर। इनको बस पेड क्वारंटीन में जाना है, आप सेलेक्टेड करके। अगर आप फ्री में जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको बॉर्डर चेक पोस्ट पर डेस्टिनेशन डिस्ट्रिक्ट में आपको आके और वहां पे वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बाकी डिटेल्स है, लगभग सारा हो गया है। तो इसमें भी आपका सेम ही है, अगर आप 72 आवर्स में आपकी क्वारंटीन कोविड-19 रिपोर्ट है तो ठीक है, अदरवाइज आपका कोरोना टेस्ट होता है। रीओपनिंग ऑफ होटल, अब होटल्स, होम स्टे, हॉस्पिटलिटी सर्विस, ठीक है, इनका क्या होगा, ये क्या ओपन होंगे? तो ऑल होटल, होम स्टेज, B&B, हॉस्पिटल सर्विस अलाउड टू ओपन इन द स्टेट, ये अलाउड है अब। सच होटल्स, BB एंड होम स्टे एंड हॉस्पिटल सर्विस इन कंटेनमेंट जोन, वो अभी भी क्लोज रहेंगी फर्दर नोटिस तक। जो होटल मैनेजमेंट या B&B, होम स्टेज मैनेजमेंट, वो उनको इंश्योर करना है कि बुकिंग जो कर रहे हैं अदर स्टेट्स की, उनके पास मिनिमम पीरियड के लिए आपको क्वारंटीन रहना होगा 7 डेज की। तो अगर आप कोई होटल बुक कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 7 डेज का ही होटल बुक करना होगा, आप वो 1 2 3 का ऐसे बुक नहीं कर सकते हैं, 7 डेज इज मिनिमम, आपको मिनिमम करना होगा। और 7 डेज की बुकिंग जो आप यहाँ पे लिखा भी होगा, मिनिमम 7 डेज की होगी, और उसके बाद आपको क्वारंटीन रहना पड़ेगा। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है रिगार्डिंग द मिनिमम पीरियड ऑफ स्टे इन होटल, कि आपको कितना टाइम रहना है। हु हैव अंडरगोन, जिनका मतलब टेस्ट हो चुका है कोरोना का टेस्ट, उनके लिए कोई है नहीं रेस्ट्रिक्शन कि आपको 7 दिन ही रहना है। तो उनकी अगर आपकी 72 है, टाइम ऑफ अराइवल से 72 आवर्स में अगर आपकी है कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट, तो वो लोग नेगेटिव रिपोर्ट बॉर्डर पे दिखाएंगे और उसके बाद आप रह सकते हो, डेस्टिनेशन पे आप जा सकते हो, उनको क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं है। ऑल टूरिस्ट शैल नेसेसरी रजिस्टर देमसेल्फ, आपको रजिस्टर करना ही है जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं वो, और होटल मैनेजमेंट को आपने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अंडरटेकिंग भी देनी है। इसके अलावा देख लेते हैं और क्या रहेगा। रेस्टोरेंट आपके जो ओपन हो जाएंगे, कंटेनमेंट जोन में बंद रहेंगे, लेकिन बाकी आपके ओपन हो जाएंगे। ओनर्स और मैनेजर्स को इंश्योर करना होगा कि रिकॉर्ड बना के रखे कस्टमर्स का जो भी आ रहे हैं, और वेटर्स का भी जो भी सर्व कर रहे हैं टेबल पर, सबका पूरा रिकॉर्ड बना के रखना है और SOP मेंटेन रखनी है। शॉपिंग मॉल की बात करें तो शॉपिंग मॉल भी आपके ओपन हो जाएंगे, कंटेनमेंट जोन में जो नहीं है वहां पे, कंटेनमेंट जोन वाले बंद रहेंगे अभी भी। और प्रायर टू ओपनिंग द मॉल, मॉल मैनेजमेंट को अंडरटेकिंग और सेल्फ डिक्लेरेशन देनी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि जो भी SOP है वो फॉलो हो रही हैं, सारी चीजें जो है वो ध्यान में रखी गई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हुई है, सैनिटाइजेशन का प्रयोग हुआ है, पूरा सैनिटाइज किया गया है, ये सारी चीजें
होनी चाहिए। मॉल मैनेजमेंट को करना है कि 50% शॉप ही ओपन होंगी ऑन द गिवन डे, मतलब आज 50% होगी तो कल 50%, इस तरीके से ओपन होंगी। सारा मॉल एक बार में ओपन नहीं होगा। तो ये है मॉल के एसओपी। अब रिलीजियस प्लेस और वर्शिप की बात करें तो वो भी आपके ओपन है। आप स्टेट में जो रिलीजियस प्लेस है, प्लेस ऑफ वर्शिप है, कंटेनमेंट जोन में बंद रहेंगे, लेकिन बाकी में आपके ओपन रहेंगे। कमेटी, जो मैनेजमेंट कमेटी है, ट्रस्ट है मंदिर के, उन पे है कि वो रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं। जैसे कि अगर अभी तपकेश्वर मंदिर की बात करें देहरादून की, तो वहां पे क्या है, अभी आप बैल रिंग नहीं कर सकते, तो उन्होंने वो पूरा कवर किया। तो वो इस तरीके की रेस्ट्रिक्शंस बना सकते हैं। अपनी रेस्ट्रिक्शंस जो भी है कि दर्शन करते टाइम और वर्शिप करते टाइम, पूजा करते टाइम क्या प्रोटोकॉल चाहिए वो आप कर सकते हैं। चार धाम की बात करें तो चार धाम क्या है कि इन कंसल्टेशन विद द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर स्टेकहोल्डर्स में डिसाइडेड टू पुट नेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस। ये भी रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड। तो वाइड पब्लिसिटी एडवांस में होगी। रेस्ट्रिक्शंस जो है वो दर्शन पर, वर्शिप प्रोटोकॉल पर जो भी है वो बना सकते हैं। ओपनिंग ऑफ मार्केट की बात करें तो मार्केट ओपन है कंटेनमेंट जोन के अलावा। उड़ान, ट्रैवल बाय जो हेलीकॉप्टर और फिक्स्ड विंग है वो परमिटेड है उड़ान स्कीम के अंतर्गत। जो आपकी उड़ान स्कीम है, पैसेंजर जब आप डिबोर्ड होगे तो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड जो की गई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो आपको फॉलो करनी है। इसके अलावा बात करें हैं बैंकेट हॉल और कम्युनिटी हॉल या मैरिज हॉल, इनके लिए ये भी आपके ओपन है स्टेट में। कंटेनमेंट जोन जहां पे नहीं है वो वहां पे सब ये ओपन है, लेकिन गाइडलाइंस पालन होंगी। लास्ट रेट और फ्यूनरल्स की बात करें तो एसओपी है जो मैनेजमेंट ऑफ डेड बॉडीज और लास्ट राइट्स, ये भी इशूड हुई थी 20 जून को। वो अभी भी स्ट्रिक्टली वही रहेंगी। जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है उसमें भी यही है कि अगर आप फ्यूनरल्स में जा रहे हैं तो 20 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते, और मैरिज में 50 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे। तो वो एसओपी यहाँ पर मेंटेन रहेगी। नेशनल डायरेक्टरी ऑफ कोविड-19 मैनेजमेंट की बात करें तो एस स्पेसिफाइड इन नेक्स्ट वन शैल कंटिन्यू टू फॉलो। आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट की गाइडलाइंस है वो आपको फॉलो करनी है। वनरेबल पर्सन का प्रोटेक्शन, यानी कि 65 साल से जो ज्यादा एज के लोग हैं और प्रेग्नेंट लेडीज हैं या फिर जो बच्चे हैं जो 10 साल से कम हैं, उनको घर पे ही रखना है ताकि उनकी एसेंशियल हेल्थ पर्पज से, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी दोस्तों जो कि उत्तराखंड द्वारा जारी की गई हैं। अब नीचे कुछ अनेक्शर हैं जहां पर आप देख सकते हैं सेम गाइडलाइंस में थ्रू जो अनलॉक 3 की सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी दी थी, उसी तरीके से। जैसे कि फेस कवरिंग आपको रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि 2 गज की दूरी यानी कि 6 फीट की दूरी आपको बना के रखनी है। गैदरिंग में, मैरिज में 50 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। फ्यूनरल और लास्ट रेट में 20 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। आप पब्लिक प्लेस में थूक नहीं सकते हो। लिकर, पान, गुटखा, तंबाकू आप पब्लिक प्लेस में नहीं कर सकते हो। ये वर्क फ्रॉम होम जितना हो सकेगा अभी भी उतना ही फॉलो किया जाएगा। बिजनेस आर और स्क्रीनिंग हाइजीन होगी एम्प्लॉयज की। जो भी आपने, चाहे अपने मॉल खोला है, ऑफिस खोला है, कुछ भी चीज ओपन हुई है, आपकी शॉप ओपन हुई है, फ्रीक्वेंट सैनिटाइजेशन होना जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं 31 सिटीज की। अनलॉक 3 जो उत्तराखंड की गाइडलाइंस है उसमें अनेक्सर 2 है, जहां पर की 31 सिटीज की लिस्ट दी गई है। ये 31 सिटीज वो सिटीज हैं जो कि हाई लोड एरिया है, यानी कि अगर आप इन हाई लोड एरिया से उत्तराखंड में आते हैं तो आपके लिए 7 डेज का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन मस्ट है, और उसके साथ ही आपका 7 डेज का होम क्वारंटीन होगा। टोटल 14 दिन का होम क्वारंटीन है। अगर आप किसी भी स्टेट से उत्तराखंड में आते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, किसी भी सिटी से आप उत्तराखंड में आते हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपने देहरादून पोर्टल पर, देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्टर करना है। उसकी वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, वो आप जाकर चेक कर सकते हैं, और मैंने लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर जो है रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करना मैंडेटरी है। अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी सिटी, किसी भी स्टेट से आ रहे हैं तो 14 डेज का क्वारंटीन मैंडेटरी है। अगर आप इन जो 31 सिटीज की हम बात करेंगे, इन 31 सिटीज से अगर आप हैं तो आपके लिए 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन रहेगा। यानी कि या तो आप चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है वहां पर रह सकते हैं, या फिर आप पेड करके किसी भी होटल में इंडिविजुअल क्वारंटीन आपको दिया जा सकता है। उसके बाद आपका 7 दिन का होम क्वारंटीन होगा। अगर आप इन हाईलोड सिटीज में से नहीं है तो डायरेक्टली आपका 14 डेज का होम क्वारंटीन होगा। होम क्वारंटीन के लिए जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपको बॉर्डर पर वेरीफाई किया जाएगा। नजदीकी पुलिस स्टेशन आपको जाना होगा, वहां पर आपको होम क्वारंटीन का फॉर्म भरना होगा। आपको आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल में होनी चाहिए। जैसे ही आप वहां पर जाएंगे आपको एक ऐप मोबाइल में डाल दी जाएगी आईजीएस ट्रैक करके। जैसे ही आप अपनी लोकेशन से मूव करेंगे वो लोकेशन आपकी ट्रैक हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी इन्होंने 31
31 थे 33 कर दी हैं बेसिकली। तो 33 डिस्ट्रिक्ट हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंफर्म्ड जो कोविड-19 केसेस हैं, इन्होंने ये 30 जुलाई को अपडेट की है, पहले 31 थी। तो कौन-कौन सी सिटीज़ हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली से आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हो, आपको 7 डेज़ का इंस्टीट्यूशनल, 7 डेज़ का होम क्वारंटीन। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अगर आप मुंबई से आए हो तो ये हाइलोड सिटी है। तमिलनाडु में चेन्नई हाइलोड सिटी है। महाराष्ट्र में आपकी थाने भी हाइलोड सिटी है और महाराष्ट्र में आपकी पुणे भी हाइलोड सिटी है। कर्नाटका की बात करें तो बेंगलुरु, अगर आप अर्बन से आ रहे हो यानी कि बैंगलोर शहर से आप आ रहे हो तो। तेलंगाना की बात करें तो हैदराबाद हाइलोड सिटी है। गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद हाइलोड सिटी है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो कोलकाता हाइलोड सिटी है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो ईस्ट गोदावरी भी हाइलोड सिटी है। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो रायगढ़, महाराष्ट्र में पालगढ़ भी हाइलोड सिटी है। असम में कमरूप मेट्रोपॉलिटन हाइलोड सिटी है। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल भी हाइलोड सिटी है। वेस्ट बंगाल में नॉर्थ 24 परगनाज ये भी हाइलोड है। तमिलनाडु में आपकी चेंगलपट्टू ये भी हाईलोड है। महाराष्ट्र में काफी है हाईलोड, तो नासिक भी हाईलोड है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद से आप आ रहे हैं तो ये भी हाईलोड सिटी में आपका आता है। तमिलनाडु की बात करें तो थिरुवल्लुर हाईलोड है। आंध्र प्रदेश में गुंटूर हाईलोड है। गुजरात में सूरत हाईलोड है। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर हाईलोड है। तमिलनाडु में मदुरई हाईलोड है। आंध्र प्रदेश में वेस्ट गोदावरी, महाराष्ट्र में जलगांव। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, इस तरीके के जो एरिया हैं आपके वो सारे हाईलोड सिटी में आते हैं। तो ये 33 हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 33 एरिया हैं जो आपके हैं। अगर आप यहाँ से अगर आप आते हैं तो आप हाईलोड सिटी में माने जाएंगे। 7 डेज का इंस्टीट्यूशनल और 7 डेज का होम क्वारंटीन आपके लिए मैंडेटरी होगा। तो जब भी आप आ रहे हैं रजिस्टर करके जरूर आए और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। इंडिपेंडेंस जो डिक्लेरेशन है, सेलिब्रेशन है, उसके लिए देखो गाइडलाइंस है यहाँ पर। अगर आप घर पर भी कर रहे हैं तो क्या गाइडलाइंस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करनी है और सारी चीजें मास्क, सैनिटाइजेशन, इसका भी आपको प्रयोग करना है पूरा। तो ये सारी चीजें हमने आज की वीडियो में डिस्कस की दोस्तों। इसके अलावा आपको अलग से वीडियो भी मिल जाएगी जिसमें कि हम बात करेंगे कि आपकी हाईलोड सिटी कौन सी है और इसके अलावा कि आपको उत्तराखंड के पोर्टल पर कैसे रजिस्टर करना है, वो वीडियो भी जल्दी आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नई नोटिफिकेशन के साथ, नई न्यूज के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।